हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में हम अवकलन कर रहे हैं और उसी के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष में उसे अवकलन करना है और दो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 और ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू कॉस है और एक्स क्यूब है और इनटू में है साइन स्क्वायर और एक्स टू द पावर 5 हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, मुझे dy बाई dx को फाइंड करना है। तो फिर वैसे ही एज यूजुअल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx हो जाएगा और ये y हो गया, ये होगा d अपॉन dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और ब्रैकेट क्लोज, ऐसा है। और बीच में क्या है, इनटू है, यानी u इंटू भी, यानी दो फंक्शन है यहाँ पर, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन है ये, तो प्रोडक्ट में है। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, क्या करते थे प्रोडक्ट रूल में हम लोग, फर्स्ट को कवर करते थे। तो क्या दिखा, साइन स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 5, जिसे कवर किया उस पे हमने डीसी यानी ऑपरेटर यूज किया प्लस, और दो फंक्शन का जब होता था तो म्यूचुअलिंग कर लेते थे। ये पार्ट यहाँ ऑपरेटर अपने जगह पर रहेगा, तो ये बनेगा कॉस एक्स क्यूब और ये होगा d अपॉन dx साइन स्क्वायर और x टू दी पावर 5 होगा। ओके, अब इसे हम देखेंगे, यहाँ पर d के बाद में कितना है, x है, cos के बाद में कितना है, x क्यूब है। डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, इसे चेन रूल से करना होगा। तो कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 और फिर हो जाएगा d अपॉन d और यहाँ लिखेंगे x क्यूब, फिर होगा cos x क्यूब, फिर इसे ऐसे सेट करेंगे dx क्यूब और बाई में dx और प्लस सेकंड में आई, तो ये है cos और x क्यूब। ओके, उसे हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, उसे देखिए कैसे हम लिखेंगे, साइन एक्स टू दी पावर 5 ब्रैकेट क्लोज और ये होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम। और यहाँ लिख देंगे हम d और अपॉन, देखिए अब इसका आधार देखिए कितना, ये तो पावर हो गया, तो आधार का काम कौन किया, तो साइन x टू दी पावर 5 किया। फिर यहाँ क्या करेंगे हम, d साइन और x टू दी पावर 5 और अपॉन में d x टू दी पावर 5 लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे d x टू दी पावर 5 और अपॉन में dx। ये तीन स्टेप में हो गया। ये जो पार्ट था मेरा, जो इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट था, ये कितने पार्ट में ब्रेक हुआ, चेन रूल से 3 पार्ट्स में हो गया। अब कुछ नहीं, सिंपल है। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं। देन साइन स्क्वायर और x टू दी पावर 5, कॉस का डीसी बोलिए, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस में साइन और x क्यूब हो गया
और फिर एक्स क्यूब का बोलिए कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ है कॉस एक्स क्यूब है, यहाँ यूज करिए पावर इनटू पावर में से एक कम, तो बताइए कितना होगा 2 साइन और x टू दी पावर 5 हो गया, साइन का डीसी कॉस x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 का डीसी 5 और x टू दी पावर 4 हो गया। अब इसे आप क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे इसे आप रीअरेंज करके लिख देंगे, बस जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे रीअरेंज हम कर दे रहे हैं, इसे लिखेंगे माइनस में 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 साइन x क्यूब और प्लस ये हो जाएगा 5 टू जा 10 और x टू दी पावर 4 कॉस x क्यूब साइन x टू दी पावर 5 और इनटू में कॉस x टू दी पावर 5। यहाँ चाहें तो एक और हम काम कर सकते हैं, ये जो आप 2 देख रहे हैं ये तीनों पार्ट कर ही देते हैं, वैसे इसे 4 ही रख देते हैं 4x टू दी पावर 4 कॉस x क्यूब, और ये मिलकर बताइए कोई आइडेंटिटी को यूज कर रहा है क्या, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ लिख देंगे हम साइन 2 हो गया, इन तीनों के बदले ये हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड फंक्शन को देखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस है और ax प्लस b है और अपॉन फिर कॉस है और cx प्लस d है। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy अपॉन dx हो गया और ये हो गया t अपॉन dx और फिर ये आ गया cos ax प्लस b और अपॉन में cos cx प्लस d हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे इस पे d अपॉन dx हो गया, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कोशंट रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे हम इस पे कोशंट रूल यूज करेंगे, यानी u अपॉन v1। तो क्या है इसका फॉर्मूला आपको लर्न होगा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा cos और cx प्लस b इंटू dc ऑफ न्यूमरेटर यानी d अपॉन dx और cos ax प्लस b माइनस ऑपरेटर अपनी जगह पर, इसे म्यूचुअल कर लीजिए तो cos ax प्लस b अपॉन dx cos और cx प्लस d हो गया। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर और cx प्लस d हो जाएगा। अब करिए इसे cos हो गया cx प्लस d हो गया, cos का dc बताइए कितना होगा माइनस साइन होगा, लेकिन यहाँ भी चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों बताइए, कोई क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसा नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। आप मुझे प्रॉम्प्टिंग करिए क्या आएगा, cos का dc माइनस में साइन ax प्लस b, अब फिर ax प्लस b का dc बताइए, तो a इंटू 1, a कॉन्स्टेंट है बाहर, x का dc 1 और b का हो जाएगा 0 क्योंकि b सिर्फ कॉन्स्टेंट है। आप इसे क्या करेंगे, आप मैनुअली अगर ऐसे दिक्कत है तो आप चेन रूल से एक स्टेप और सेट करके तब ये करेंगे आप। फिर हो गया cos और ax प्लस
बी हो गया, कॉस का फिर कितना हो गया माइनस में साइन और सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स प्लस डी का निकालेंगे तो सी इंटू 1 और प्लस में कितना हो गया 0, और फिर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी सी एक्स प्लस डी हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट ये हो जाएगा माइनस में ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन ए एक्स प्लस डी, और फिर हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख दिया हमने, फिर हो जाएगा कॉस और ए एक्स प्लस बी साइन, यहाँ